बंगाल की चुनावी लड़ाई किसी फिल्मी कहानी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। किस पल क्या होने वाला है कोई नहीं जान सकता। जैसे शनिवार को दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को मिले झटके की चर्चा थी। इसके बाद अचानक दोपहर लगभग 1 बजे बंगाल की बाजी का फोकस डायमंड हार्बर की तरफ शिफ्ट हो गया। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर इलाके में कुछ मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग हुई। इस दौरान फाल्टा इलाके में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इनका आरोप था कि टीएमसी के लोग इन पर हमला कर रहे हैं, इनके घरों में घुसकर परेशान कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि 29 तारीख को आखिरी चरण में यहाँ पर वोटिंग हो गई थी, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए टीएमसी के गुंडे हम लोगों को आके घरों पे धमका रहे हैं, हम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की जाए। तो देखिए के लोग आप लोगों के साथ मारपीट किए, तो क्या आपने बीजेपी को वोट किया? इसलिए बताइए। बंगाल पुलिस नहीं रहेगा तो चलेगा। बंगाल पुलिस हम लोग को मारा, लाठीचार्ज किया। लगभग 30 मिनट तक ये लोग सड़क पर जमा रहे, अपने लिए सुरक्षा की मांग करते रहे। हालात को देखते हुए मौके पर सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई। मतलब रीपोलिंग के दौरान भी बंगाल में पूरी तरह शांति नहीं दिखी। পাল্টা রিপোর্ট যে হবে না হবে এটা ইসিআই ডিসাইড করবে, এটা আমাদের হাতে নেই। এটা ইসিআই की रिपोर्ट चले गए डीओ থেকে स्पेशल ऑब्जर्वर থেকে। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। इस बीच शांति टीएमसी के खेमे में भी नहीं है, क्योंकि टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। टीएमसी की तरफ से काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्र और पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले कर्मचारियों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए थे। पहले टीएमसी ने इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को टीएमसी की याचिका पर सुनवाई हुई। टीएमसी की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 13 अप्रैल का सर्कुलर है, लेकिन हमें 29 अप्रैल को पता चला। ये हैरान करने वाली बात है कि चुनाव आयोग को हर सीट में गड़बड़ी की आशंका लगती है। चुनाव आयोग इस तरह मनमानी नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी पर कंट्रोल है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो केंद्र के हैं या राज्य के हैं। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि हर सेंटर में आपके एजेंट भी होंगे। चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो केंद्र या राज्य के अधिकारियों में से काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट चुने। इसके लिए हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि उन्होंने ये नहीं लिखा है कि सिर्फ केंद्र का कर्मचारी होगा, लेकिन अगर लिख भी देते तब भी शायद हम उन्हें गलत नहीं कह सकते। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपने सर्कुलर के हिसाब से ही चलें, राज्य के कर्मचारियों को भी नियुक्त करें। इस पर चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा कि इनकी आशंका गलत है, हम नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने कहा कि आयोग के सर्कुलर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मतगणना में राज्य सरकार के कर्मचारियों की कोई भूमिका ही नहीं होगी। यहां तक कि मतगणना कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने वाला रिटर्निंग ऑफिसर भी राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग कह रहा है कि वो अपने सर्कुलर का पूरी तरह पालन करेगा। ऐसे में हमें इस मामले में कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं लगती है। कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में,
तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। हमने पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दिए गए सर्कुलर का भी अध्ययन किया। इसके पॉइंट नंबर 1 में साफ साफ लिखा है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम एक केंद्र या पीएसयू का कर्मचारी होगा। मतलब वोटों की गिनती से पहले जिस विवाद पर माहौल गर्म था, उस पर एक तरह से पानी पड़ गया। अब बीजेपी इसे ममता बनर्जी के लिए झटका बताते हुए हमलावर है। टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब आंसू निकाल के आंसू सूख जाएंगे ममता दीदी। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज कीजिए। संवैधानिक संस्थाओं को अपने पैर की जूती मानना बंद कीजिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक काम नहीं करती है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक, वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। लोग एकदम आखिरी टाइम तक इरेगुलरिटीज, बायसनेस कोशिश कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। टीएमसी पार्टी की जो प्रतिष्ठान, उनको ये लगे कि इस बस्ती के लोग उन्हें वोट नहीं दिए होंगे, तो बदला लेते हुए क्या किया, बस्ती में जाकर ट्यूबवेल को उठा के पानी ना मिले ये निश्चित कर दिया। इस तरह की घिनौनी जघन्य अपराध और कोई नहीं टीएमसी कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट की लड़ाई में तो ममता बनर्जी को मायूसी हाथ लगी है। अब देखना यह है कि 4 मई को क्या होता है। क्या जीत का चौका लगाकर ममता बनर्जी बीजेपी पर पलटवार करती हैं, या फिर पहली बार सरकार बनाकर बीजेपी ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से बाहर करती है।